फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे होंगे। और छुट्टियां कैसे चल रही हैं? आप लोग कमेंट करें कि आप कहाँ घूम रहे हैं, और जहाँ आप घूम रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग क्या सीख रहे हैं। कहते हैं छुट्टियाँ जरूरी है, लेकिन छुट्टियों में ज्ञान से जुड़े रहना भी जरूरी है। आप जहाँ घूमने के लिए जाएं वहाँ से कुछ सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, क्योंकि विकास का लक्ष्य होता है कुछ सीखना। जीवन में कुछ सीखते रहिए, एंजॉय करिए और भविष्य के लिए उन्नत करिए। तो देखिए, हम लोग शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से लगातार पढ़ रहे हैं। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ आपके पास ज्ञान पहुँच रहा है। आप चाहे तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज तो हर जगह ज्ञान जा रहा है, आप उसे ले सकते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। जिसने ना पढ़ा हो तो वीडियो दे दें कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिनमें कर्ता प्रधान होता है, वह कर्ता से शुरू हो गया, और उसमें मुख्य क्रिया के पांचों फॉर्म आते हैं, और जिस टेस्ट में वाक होता है उसी में हल करते हैं। फिर हमने को पढ़ाया था पैसिव वॉइस। तो हमने बताया था कि जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो, या वाक्य कर्म से शुरू हो, या ऐसा लग रहा हो कि ये काम किसी के द्वारा हो रहा है, तो उसमें मुख्य क्रिया का सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है। और ये जो टेस्ट होता है, जिस टेस्ट में होता है उसमें नहीं हल करते हैं, दूसरे में हल करते हैं। जैसे एक को दो में हल करेंगे, दो में बिन लगाएंगे, और तीन को चार में हल करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो पहले हमने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस क्या है, फिर हमने पढ़ा पैसिव वॉइस क्या है, और फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है। तो पिछली वीडियो में पढ़ाया था, नियम नंबर 1 पढ़ाया था आपको कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो कर्ता को कर्म या कर्म को कर्ता बदलते हैं। मतलब जहाँ पे कर्ता होगा वहाँ कर्म लाएंगे, और जहाँ कर्म होगा वहाँ पे कर्ता लाएंगे। क्लियर हो गया? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और कर्ता से पहले बाई मतलब द्वारा का प्रयोग करते हैं। नियम को 2 पढ़ाया था हमने, कर्ता और कर्म परिवर्तन, मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज। तो हमने बताया था ही का आपका होता है हिम, सी का होता है हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू, और हु का बाई हुम। फिर हमने वो पढ़ाया था टेंस चेंज, और टेंस चेंज में हमने पूरी एक लिस्ट बना दी थी। हम लोग क्रम बाई क्रम पढ़ रहे हैं। उसने बताया था कि एक को बदलते हैं 2 में, 2 में लगाते हैं बीइंग, और 3 को बदलते हैं 4 में। या ऐसे मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा देंगे, और हैव को बदलेंगे हैज बीन और हैव बीन। क्लियर हो गया? अगर वाक्य में यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट हो तो उससे बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। यदि पास्ट कंटिन्यूस में दिया हो वाक्य तो वाज वर्ग के बाद बीइंग और लगा देंगे। यदि वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में हो तो उसके बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। यदि वाक्य आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में हो तो उसे बदलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में। और फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट को बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। और फिर ने बताया था यदि वाक्य में कोई प्रयोग दिया हो तो प्रयोग के बाद बी और जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? और फिर टेंस चेंज में हमने 1 नंबर आपको नियम पढ़ाया था विस्तार से, प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंडीशन बदलना। बताया था हमने कि यदि वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दिया हो उसकी पहचान क्या होती है? डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या यस और ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। तो उसे उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस क्रिया क्या होती है? इज एम आर
का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसने भी हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप लिंक पे जाकर या हमारे चैनल पर जाकर शिव एजुकेशन फील्ड के आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस बनाना। क्लियर हो गया? उसी में हम आगे पढ़ते हैं। नियम नंबर 5, हो गया? यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हो, यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हो। अब कैसे पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस आपको पढ़ाए थे, याद करवाए थे? अगर आपको याद ना हो तो आपने याद कर लें। आपको फ्लिक डायग्राम क्या पहचानती है? या तो दिया होगा इज, या दिया होगा एम, या दिया होगा आर और प्लस आईएनजी, इतना लगा होगा। आप देख के पहचान सकते हैं ना? तो अंग्रेजी से डरिए नहीं भाई। आपके साथ 24 घंटे हम हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर जीवन को, घर को अच्छा बनाना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं। आज भी जो नंबर 1 पे है, जो भी है, वो पढ़ाई के दम पर ही है। पढ़ाई के दम पर सम्मान, पैसा और ख्याति आपको हर चीज मिलेगी। तो पढ़ाई से जुड़ते रहिए और अच्छी पढ़ाई करिए और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, क्योंकि सफलता की या आशीर्वाद की जो कुंजी है वो वहीं से खुलती है। देखिए क्या होता है, यदि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है? या तो इज लगा होगा, या तो एम, या तो आर और आईएनजी रूट दिया होगा। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो उसका एक्टिव वॉइस से, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज है लगा दो, उसमें बीइंग जोड़ दो, तो इज बीइंग कामा एम, क्या भी लगा दो तो एम बीइंग, तो इज बीइंग, एम बीइंग, कामा आर बीइंग। आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक से बोलेंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, मतलब कुल मिला के साइकिल के बाद बीइंग और लगा देंगे। तो बोलते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये मत भूलिए आप लोग, जहां पर भी पैसिव वॉइस की बात आवे तो वहां आपको बिना देखे बिना सुने थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो तथा मुख्य क्रिया का कहलाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी सब आपका नियम वही है। कौन सा नियम है? कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू, वी का अस और हु का बाय हुम।
कल हमने को हु का प्रूफ भी पढ़ाया था, किस प्रकार हु से पैसिव बनाते हैं। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। समझते हैं, एग्जाम्पल तो समझते हैं। He is playing. He is playing the football. He is playing the football. क्या हिंदी होगी? वह फुटबॉल खेल रहा है। देखो यहाँ पे इज भी लिखा है और आईएनजी भी लगा है, तो बोलो क्या बनेगा? इसमें कर्ता आपका हो गया ही और कर्म क्या है? द फुटबॉल। क्योंकि हमने कहा था अगर मुख्य क्रिया में लगा दे हु, मतलब खेल रहा है तो कौन खेल रहा है? तो कर्ता जाता है ही खेल रहा है, और क्या खेल रहा है तो आपका कर्म आ जाता है। मतलब मुख्य क्रिया में क्या लगाने से प्रेस करने पर कर्म आ जाता है, और हु लगाने पे आपका कर्ता आ जाता है। और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए मेन चीज कर्ता और कर्म है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? तो द फुटबॉल इज, और लगा देंगे बीइंग। तो द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड हो जाएगा प्लेड और बाई। बोलो ही क्या होता है भैया? ही क्या हो जाता है आपका? हिम। क्लियर हो गया? तो द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई हिम। अगला देखिए, they are not eating the mango. They are not eating the mango. ओके, तो ये वाक हो गया निगेटिव। हमने पढ़ाया था जब भी कहीं वाक निगेटिव हो तो साइक्रिया के अगर दो हो तो बीच में आता है। क्लियर है? क्लियर है? तो दे आर नॉट ईटिंग द मैंगो, बोलो क्या बनेगा? तो द मैंगो तो यहाँ पे ये था बहुवचन करता, तो इसलिए लगा था आर, पर मैंगो क्या है? एक वचन हो ना। हमें एक्टिव वॉइस में साइक्रिया जो आती है वो आती कर्ता अनुसार, लेकिन जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो जो साइक्रिया लगाएंगे वो लगाएंगे कर्म के अनुसार। तो कर्म हमारा क्या? मैंगो है, एक वचन हुआ, तो क्या आएगा? इज नॉट बीइंग। द मैंगो इज नॉट बीइंग। तो द मैंगो इज नॉट बीइंग ईट क्या हो जाएगी? ईटन। और बाई दे का बोलो क्या होता है भैया? दे का हो जाएगा देम। हो गया? तो द मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय देम। हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी वे आम खा रहे हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी मतलब आम उनके द्वारा खाए जा रहे हैं। हिंदी वही रहेगी, जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे था ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, मतलब वह फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे हिंदी हो जाएगी फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा है। हो गया? तो डरने कुछ नहीं, बस इतना ही अंतर होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। ये आपके ग्रामर में भी आएंगे और ट्रांसलेशन में भी आ सकते हैं आपके। ये आपके क्लास 6 से लेकर पूरा इंटर तक, और जहां पर भी इंग्लिश आती है वहां पर भी आपका ये आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। और हम लोग समझते हैं ये नंबर 6 और ध्यान रखिए 3 नंबर। मीरा इज नॉट टीचिंग, मीरा इज नॉट टीचिंग मी। हिंदी,
मीरा इज नॉट टीचिंग, मतलब क्या होगा, मीरा मुझे हिंदी नहीं पढ़ा रही है। तो देखिए यहाँ पे कर्म दो है, कल की तरह से, कल जाएगा कर्म। तो चाहे तो बना दिए मी से, चाहे बना दिए हिंदी से। तो पहले हम बनाते हैं मी से, तो मी तो क्या हो जाएगा आई, क्योंकि आई का होता है मी, तो मी का हो जाएगा आई, तो क्या बन जाएगा आई। अब बोलो आई में क्या लगता है एम, तो आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग टॉट, टॉट हिंदी। आई एम नॉट टॉट हिंदी बाय मीरा। अगला तो हो जाएगा अथवा, हम बताते हैं हिंदी को, हिंदी अब क्या जाएगा इज नॉट बीइंग, हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट मी और बाय मीरा। ठीक है, क्लियर? तो समझते जाइए, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें और पूछे, डरने नहीं, क्योंकि कहते हैं जो डर गया समझो वो क्या हो गया, मर गया। डर के आगे तो जीत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में डरो नहीं, आप कमजोर नहीं है। हो सकता है एक महीने में आपके साथ काम ना कर रहा हो माइंड, लेकिन दूसरा आइडिया आपके लिए अच्छा होगा, आपको जो अच्छा लगे। हाँ, बस गलत काम ना करिए, गलत काम से डरिए, अच्छे काम में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा काम सही काम होता है, वो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाता है। देखिए क्या है, जैसे इज सी कॉलिंग मी, इज सी कॉलिंग मी दिस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन, क्योंकि यार शुरू कहाँ शुरू है इससे, वो कैसे बनाएंगे बताइए। तो अब जो यहाँ पे मी कर्म है ना, तो मी हो जाएगा आई, तो क्या बनेगा एम आई बीइंग। आपको मैंने बताया था जब भी कोई बात इंट्रोडिव हो तो एक सक्रिया कर्म के बाद एक कर्म के पहले, तो एम आई बीइंग कॉल्ड दिस टाइम, और सी क्या होता है हर, मतलब बाई हर। तो एम आई बीइंग कॉल्ड दिस टाइम बाई हर, क्लियर हो गया। अगला देखिए, वाई एम आई टीचिंग, तो वाई एम आई टीचिंग योर यंगर ब्रदर। ठीक है, बोलिए अगला वाक्य आपका था, पहला वाक्य था इज सी कॉलिंग मी दिस टाइम, तो क्या बनाया आपने एम आई बी कॉल्ड दिस टाइम बाई हर। अब क्या बनेगा वाई एम आई टीचिंग योर यंगर ब्रदर, क्लियर हो गया। तो क्या बता बनेगा, तो पहले वाई, तो वाई आ जाएगा, वाई इज योर यंगर, तो वाई इज योर यंगर ब्रदर, वाई इज योर यंगर ब्रदर बीइंग taught, तो why is your younger brother being taught by me, आई को जाता है मी, बाई मी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सिर्फ हमने बताया था जहां पे कर्ता होता है वहां कर्म, तो कर्ता यहाँ पे तीसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर ही कर्म लाए हम। इसमें जो योर यंगर ब्रदर, ये पूरा कर्म आपका है।
तो वाई इज योर यंगर ब्रदर बीइंग टॉट बाय मी, क्लियर हो गया। अब हम लोग हु वाले देखते हैं, हु वाले वाक्य। से हु इज कॉलिंग यू एट गेट। तो आपको ने बताया था जब भी कोई वाक्य शुरू हुआ हु से तो सबसे पहले बाय हुम आता है, तो बाय हुम आ जाएगा, और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे कर्म क्या हमारा यू है, तो यू के साथ क्या रही आर, तो बाय हुम आर, और फिर कर्म, और फिर बीइंग। कल हमने को बताया था कि सबसे पहले बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर दो साइड क्रिया हो तो एक कर्म के पहले कर्म के बाद, तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यू प्लस बीइंग, तो क्या आ गया थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड। तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मुक्त है थर्ड फॉर्म, और प्लस शेष क्या बचा है एट द गेट, एट द गेट आप लिख लीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड एट द गेट। अगला देखिए, who is helping Mohan by money? Who is helping Mohan by money? तो हु का फिर वही आ जाएगा बाय हुम, बाय हुम इज मोहन, तो बाय हुम इज मोहन बीइंग, बाय हुम इज मोहन बीइंग हेल्प्ड, बाय मनी। लास्ट में क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बाय हुम इज मोहन बीइंग हेल्प्ड बाय यू। अगर के जैसे हु इज वॉशिंग, धोना, हु इज वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स, तो हु इज वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स yesterday? नहीं, yesterday नहीं आएगा, नाउ। अब हु इज वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स नाउ, तो बोलो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा बाय हुम, तो बाय हुम आर, तो बाय हुम आर डर्टी क्लॉथ्स, बीइंग, तो बाय हुम आर डर्टी क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड, नाउ। तो बाय हुम आर डर्टी क्लॉथ बीन वॉश्ड बाय, नाउ। लास्ट में क्वेश्चन मतलब हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं।
आपका नियम नंबर 6 हो गया। यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो तो पहचान क्या होती इसकी? हैड या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से दिया होगा तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वही लगा देंगे आप जो दिया होगा। यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो तो पहचान होती है हैड या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है बच्चों? हैज बीन व हैव बीन का हैज बीन व हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का वही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब जो लगा होगा उसे लगा देंगे, कोई दिक्कत। मतलब यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है? हैज लगा होगा या तो हैव और प्लस थर्ड फॉर्म दिया होगा, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है भैया? हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का वही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब जो इसमें लगा होता है। क्लियर हो गया? जो थर्ड फॉर्म दिया ही होगा वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी नियम आपका वही है। कौन सा नियम? कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू और हु का बाई हूं। अगर वहां में कोई प्रयोग दिया हो तो प्रयोग के बाद बी और जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? चलिए देखिए अब समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए they have done
डू अथवा डन, डू डिड डन, तो दे हैव डन दियर वर्क, मतलब हिंदी क्या हो जाएगी, मतलब वे अपना काम कर चुके हैं, तो बन जाएगा तो दियर वर्क। अब ध्यान समझिए, दे बहुवचन था पर दियर वर्क एक वचन, आप लिखा होता वर्क्स तो बहुवचन था, तो दियर वर्क क्या होने हैज बीन, तो दियर वर्क हैज बीन डन, तो दियर वर्क हैज बीन डन बाय, दे के क्या होता है भैया, देम, हो गया। अलग किए, शी हैज वन द मैच, शी हैज वन द मैच, तो क्या बनेगा, तो द बन जाएगा द मैच हैज बीन वन बाय देम, बाय सी का होता है हर, बाय हर। अगर हम लोग हिंदी बात करें तो यहाँ पे हिंदी थी कि दे हैव डन दियर वर्क, मतलब वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, इसकी हिंदी हुई उनका कार्य उनके द्वारा समाप्त किया जा चुका है। यहाँ पे होगा सी हैज वन द मैच, मतलब वह मैच जीत चुकी है, यहाँ बनेगा मैच उसके द्वारा जीता गया है। अगला देखिए, मीरा हैज नॉट ईटन द फूड, मीरा हैज नॉट ईटन द फूड, मीरा हैज नॉट ईटन द फूड, क्या बनेगा, द फूड हैज not been, the food has not been eaten by Meera, the food has not been eaten by Meera, अगर ये had he brought some mangoes, had he brought some mangoes, क्या बनेगा, तो बनेगा आपका, अब आपका है पहले आ जाएगा तो हैव some mangoes, have some mangoes been brought, have some mangoes been brought by, बोलो ही का बोलो क्या हो जाएगा भैया, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मांगा जाएगा, तो हैव सम मैंगोज बीन ब्रॉड बाय, मतलब देखिए वाई हैज राजू हेल्प द पुअर, वाई हैज राजू हेल्प द पुअर, क्या बताइए बताओ ये, तो वाई का पहले वाई आ जाएगा, तो वाई हैज द पुअर बीन, तो वाई हैज द पुअर बीन हेल्प्ड बाय राजू,
तो वाई हैज द पुअर बीन हेल्प बाय द, क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग समझते हैं हु वाले वाक्य से समझते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप लगातार इंग्लिश पढ़ते रहिए, बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी को बिताइए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग है कि ये जीवन मिला है हमें। इस जीवन को, ये जीवन एक चंदे के, ये जीवन जो आपका है चंदे की लकड़ी जैसा है, इसे कोयला बना के ना बेचे, बल्कि इसको अच्छा सुगंधित बनाएं। इससे आप हमेशा हंसते रहें और अपने माँ बाप को हंसाते रहें। जीवन खुद अच्छा जिए और दूसरों को अच्छे जीने की प्रेरणा दें। ये तो जीवन है, जियो और जीने दो। 6 नंबर देखिए, हु हैड सीन द विंड, मतलब हवा को किसने देखा। तो अब देखिए हु का पहले क्या बनाएगा, बाय हुम, तो बाय हुम हैज द विंड बीन ऑफ हिज सीन। तो बाय हुम हैज द विंड बीन सी, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और प्लस जो से बचे वो। अगला देखिए, हु हैज नॉट, हु हैज नॉट रीड, हु हैज नॉट रीड योर बुक, हु हैज नॉट रीड योर बुक। तो हो जाएगा बाय हुम हैज तो बाय हुम हैज योर बुक नॉट बीन, तो बाय हुम हैज योर बुक नॉट बीन रीड, और बाय बचा नहीं है, तो बाय हुम हैज योर बुक नॉट बीन रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और समझ लेते हैं हम लोग, हु हैव, आपका हु जो होता है एक वचन भी होता है बहुवचन भी होता है, ठीक है। हु हैव ईटन द मैंगो फ्रॉम द ट्रीज, मतलब जानिए यहाँ पे था हु हैज नॉट रीड, मतलब किसने तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे हिंदी रहे हु हैव ईटन द मैंगो फ्रॉम द ट्रीज, मतलब पेड़ों से आम को किसने खाए हैं, मतलब बहुवचन। तो देखिएगा बाय हुम हैज द मैंगो, बाय हुम हैज द मैंगो बीन ईटन फ्रॉम द ट्रीज। तो बाय हुम हैज द मैंगो बीन ईटन फ्रॉम द ट्रीज, हो गया। तो उम्मीद है कि आज का जो ये टॉपिक था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर आप कमेंट करें और लाइक करें
और हमारे चैनल से जुड़े रहे भविष्य के लिए। यहाँ केवल आपको बुकिंग नॉलेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि जीवन कैसे जिए, जीवन में क्या गलत है और क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या कि इस सब की जानकारी आपको दी जाएगी। बस आप जुड़े रहिए। और जीवन में क्या गलत है और क्या सही है, यही तो पढ़ाई है। हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही तो जरूरी है। धूम्रपान अच्छा है कि बुरा है, ये जानना चाहिए। दारू पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इन सब की जानकारी क्रम बाय क्रम आपको मिलती रहेगी। बस आप हमारे चैनल से यूं ही बड़े प्यार से जुड़े रहिए। तो देखिए, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, पहला हमने पढ़ा कि यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हो, पहचान आपकी होती है इज, एम, आर, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उदाहरण के अंदर वो समझाया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो, पहचान होती है हैज, हैव, हैज या हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सक्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया का वही थर्ड फॉर्म उसमें लगा होता है हम प्रयोग कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से, खुदा से प्रार्थना है कि आपका और आपके परिवार का जो जीवन है वो खुशियों से, आनंद से यूं ही भरा रहे और आप जीवन में उन्नत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।